Bismillahirrahmanirrahim. Example number 4.13. Find the density of ammonia gas at 100 degrees centigrade when confined by a pressure of 1600 mm of Hg. Solution. यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन के बराबर होगा। प्रेशर यहाँ गिवन है 1600 mm ऑफ Hg, जो कि अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में लेना चाहें तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1600 को 760 पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 760 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 2.105 ATMs एटमॉस्फेयर्स। ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। मोलर मास ऑफ एमोनिया, यानी जो एमोनिया का मोलर मास है वो बराबर है, ये बराबर है किसने के 17 ग्राम्स पर मोल के। आर की वैल्यू हम लगाएंगे 0.0821 एटमॉस्फेयर्स dm क्यूब्स और पर केल्विन पर मोल, इसका यूनिट होगा। तो हमें पता है कि डेंसिटी हम अब इसमें फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन T इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। देयरफॉर प्रेशर हमारा है 2.105 mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेयर्स ATMs मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इसका है 17 ग्राम्स पर मोल और R की वैल्यू है 0.0821 जो कि ATM और dm क्यूब पर केल्विन पर मोल के बराबर है और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है जो कि 373 केल्विन्स के बराबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल कम आउट 1.169 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब्स। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पर मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पर केल्विन्स के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बाकी 1 ग्राम रह जाएगा जो यहाँ है और dm क्यूब रह जाएगा जो यहाँ है। इसलिए इसकी जो डेंसिटी होगी वो 1.169 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है 4.14। At 27 degree centigrade, a volume of 500 centimeter cube of hydrogen gas, which is at 400 mm of Hg, and 1000 centimeter cubes of nitrogen at 600 mm of Hg are introduced in an evacuated 2 decimeter cube flask. Calculate the resulting pressure. टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों के लिए जो कि 27 डिग्री सी है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 500 है, उसका प्रेशर 400 mm ऑफ Hg है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स है और अंडर प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ Hg है। इन दोनों को एक खाली फ्लास्क में, एवाक्यूएटेड फ्लास्क में मिक्स कर दिया है, इसका मिक्सचर बनाया गया है। तो अब इसमें पूछना ये है कि टोटल प्रेशर इस फ्लास्क के अंदर दोनों का कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यूँ है कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ये है 500
सेंटीमीटर क्यूब्स प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जिसके अंडर ही है, ये बराबर है 400 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम को V1 कहेंगे, प्रेशर को P1 कहेंगे, क्योंकि ये उस वक़्त है जब इवाक्यूएटेड फ्लास्क से ये बाहर था, दूसरे कंटेनर में था। अब जब इवाक्यूएटेड फ्लास्क में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो फ्लास्क का वॉल्यूम अब 2 डेसीमीटर क्यूब्स के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि V2 विल बी इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्यूब्स, जो कि अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब्स में कन्वर्ट करें तो ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर हो जाएगा। P2 यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा ये हमने अब कैलकुलेट करना है। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2, जबकि P2 इज़ इक्वल टू P1 1 V1 डिवाइडेड बाय P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। इसका आंसर हो जाएगा P1 हमारा है 400 mm ऑफ Hg, V1 हमारा है 500 सेंटीमीटर क्यूब्स और V2 हमारा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, 500 और 2000 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। 4 को अगर हम 400 से कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। इसलिए P2 ऑफ हाइड्रोजन गैस ये बराबर हो जाएगा 100 mm ऑफ Hg। ये है हाइड्रोजन का टोटल प्रेशर। इसी तरह से हम अब कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए भी इसी तरह से तमाम कैलकुलेशंस किए जाएंगे, बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि V1 ऑफ नाइट्रोजन ये इसका था 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर। इसी तरह P1 ऑफ नाइट्रोजन ये बराबर है 600 mm ऑफ Hg के। V2 2 डेसीमीटर क्यूब्स के बराबर है, क्योंकि इसको 2 डेसीमीटर क्यूब वाले फ्लास्क में डाल दिया गया था। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर क्यूब्स में तो ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। P2 ऑफ नाइट्रोजन हमने मालूम करना है। तो अगेन वी विल यूज़ बॉयल्स लॉ। इसके मुताबिक P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2, जबकि P2 इज़ इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। इसका आंसर है P1 इसका 600 है mm ऑफ Hg और V1 इसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स है, जबकि V2 इसका 2000 सेंटीमीटर क्यूब्स है। तो सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1000 और 2000 कैंसिल होंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 को अगर 600 के साथ कैंसिल करें तो 300 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से P2 विल बी इक्वल टू 300 mm ऑफ Hg। अब हम जब इसका टोटल करेंगे कि टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये बराबर होगा PT के, और PT विल बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। इसका आंसर है 100 प्लस 300 इक्वल टू 400 mm ऑफ Hg। दिस इज़ द फाइनल आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 4.15 गैसेस के चैप्टर का एग्जाम्पल है. फाइंड द टोटल प्रेशर exerted by 2 grams of ethene and 3 grams of carbon dioxide contained in a 5 decimeter cube vessel or 5 decimeter cube flask at 50 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी दोनों को ईथीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक फ्लास्क में मिक्स कर दिया गया है. तो अब पूछना ये है कि टोटल प्रेशर दोनों का कितना होगा. तो दोनों के लिए हम अलग अलग से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और इनको टोटल करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि नंबर 1 ईथीन के लिए करते हैं. तो ईथीन गैस के लिए ऐसा है कि मास ऑफ ईथीन ये बराबर है 2 ग्राम्स के और इसका मोलर मास ये बराबर है C2H4 यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1. इसका हो जाएगा 12 2s आर 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स पर मोल. इसकी मोल फाइंड करेंगे तो मोल्स विल बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू 1 ओवर 14 और इसका आंसर आएगा